आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज अमर पैलेस में अरोड़ा पंजाबी समाज के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा भी दिया गया। महापंचायत में अरोड़ा पंजाबी सिख के हजारों लोग शामिल हुए और अपनी एकजुटता का परिचय दिया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरोड़ा पंजाबी समाज के द्वारा श्री गंगानगर में आज महापंचायत की गई। इस दौरान श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अरोड़ा समाज के हजारों लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि अब समय है एकता दिखाने का। आगामी दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। अरोड़ा पंजाबी सिख के श्री गंगानगर विधानसभा में 85,000 मतदाता है। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टी के द्वारा श्री गंगानगर विधानसभा में अरोड़ा समाज की अनदेखी की जाती है तो अरोड़ा समाज भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टी का समर्थन नहीं करेगा। ऐसे में समाज मिलकर चुनाव लड़ेगा। श्री गंगानगर विधानसभा से अरोड़ा समाज के 15 उम्मीदवार भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियों से टिकट की मांग कर रहे हैं। अगर उम्मीदवारों को कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो आगामी दिनों में 15 उम्मीदवारों की लॉटरी निकालकर एक उम्मीदवार को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और समाज की एकता का परिचय दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले टाइम में ऊंट किस करवट बैठेगा। राजस्थान में चुनावी बिगुल बच चुके हैं और जल्दी राजस्थान में आचार संहिता लगने वाली है। अब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा हो या कांग्रेस व अन्य पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। सुमेरपुर कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, लेकिन गढ़ में पिछले 10 साल से सेध लग गई है क्योंकि कांग्रेस 10 साल से सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में हार रही है। हारने का मुख्य कारण कांग्रेसी कार्यकर्ता बताते हैं कि पैराशूट प्रत्याशी को टिकट देकर भेजते हैं, इस कारण हार का मुंह देख रही है। लेकिन इस बार पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं। पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा लगातार पूरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से सक्रिय भूमिका निभा रहे, लेकिन आलाकमान उनको टिकट नहीं दे रही है। लेकिन इस बार हरिशंकर मेवाड़ा ने जन सेवा संकल्प यात्रा निकाली पूरे विधानसभा क्षेत्र में और आज उन्होंने सुमेरपुर कस्बे के नीलकंठ महादेव से वाहन रैली करीबन 1500 से वाहन रैली में मौजूद थे और रैली में वाहन रैली वहाँ से रवाना होकर तगड़गढ़ आई थी। तगड़गढ़ से वाहन रैली आकर डाक बंगले में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मैं पिछले 20 सालों से कांग्रेस में टिकट की मांग कर रहा हूं, लेकिन आला कमान हमको टिकट नहीं दे रही है। लेकिन इस बार लगता है कि आला कमान हरिशंकर मेवाड़ा को टिकट देगी। अब पैराशूट अगर टिकट लेकर आती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता कहते हैं पैराशूट टिकट लेकर आने पर उनको एक बार फिर से हराकर उनको घर भेजने की बात कांग्रेस के कार्यकर्ता सभाओं में कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर श्रीकांत का कहना है कि जल्द ही छात्रों के लिए पानी की किल्लत से निस्तारण किया जाएगा। जल्द विभाग को सूचना दी गई है, जल्द ही पानी की सप्लाई दोनों टाइम की जाएगी, जिससे छात्रों को पानी की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर श्रीकांत ने बताया है कि छात्र ने अपने अभिभावकों को पानी की समस्या को लेकर जानकारी दी थी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन के पास फ़ोन आया कि बॉयज़ छात्रावास में पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसको लेकर जलदाय विभाग को अधिकारियों को सूचित किया गया है। जल्द ही दोनों टाइम पानी की सप्लाई की जाएगी। धौलपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में MBBS करने आए छात्रों को इन दोनों पानी की समस्या की बहुत किल्लत आ रही है। बॉयज़ हॉस्टल में करीब 1 सप्ताह से पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। सूरतगढ़ इलाके के 4 व्यक्ति आज उस वक्त पोखरण में पुलिस की गिरफ्त में आ गए जब वो प्रतिबंधित सैन्य वर्दी को एक कार में रखकर वहां पोखरण इलाके में उसे बेचने की फिराक में थे। इन चारों व्यक्तियों के पास से सेना की असंख्य वर्दियां तो साथ ही बेल्ट भी बरामद हुए हैं। सूरतगढ़ इलाके के ये चारों व्यक्ति, जिनमें से 2 आपस में पिता पुत्र के रिश्ते में हैं, पोखरण इलाके में नाचना पुलिस के हत्थे चढ़ गए। ये एक कार में सवार होकर सैन्य वर्दियों के साथ उस इलाके में घूम रहे थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ की, तब सामने आया कि ये वर्दियां इस इलाके में बेचने के लिए लेकर आए हैं। सीमावर्ती इलाकों में इस तरह से संदिग्ध व्यक्तियों का घूमना प्रतिबंधित है। पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर से लगते इलाकों में संदिग्ध गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी निगाह है और नाचना पुलिस की यह कार्रवाई इसी की मिसाल है। इससे पहले भी श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के बॉर्डर इलाकों में संदिग्ध लोगों पर निगाह रखी जा रही है और पाकिस्तान से आने वाली हीरोइन समेत अनेक तरह की अवैध गतिविधियों को वहीं रोका जा रहा है। अपराध जगत से निकल रही है अजमेर की बड़ी खबर।
शातिर चोरों ने एक साथ 3 मकानों को बनाया निशाना, लाखों रुपए की नकदी और जेवर लेकर हुए फरार। अपने मकानों में मोटे ताले लगाकर अलमारियों को सुरक्षित मानकर अपने निजी कार्यों से बाहर जाने वाले लोगों को निराशा और हताशा का सामना उस वक्त करना पड़ा जब वे घर लौटे तो उनके देखे ताले टूटे हुए थे और अलमारियों में रखा सारा सामान गायब था। चोरों ने इत्मीनान से अलमारियों को तोड़ा और वारदात को अंजाम दिया। जब लोगों ने लौट कर देखा तो एक मकान के 2 ताले और एक अलमारी टूटी हुई थी। इसी तरह चोरों ने 2 मकानों में एक साथ वारदात को अंजाम दिया तो वहीं तीसरे मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोरों ने लगभग 3 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस को दर्ज कराई है तो वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ तलाश शुरू कर दी है। राज्य के तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वार्ड संख्या 34 में जाकर लोगों को पट्टे वितरित किए। साथ ही वार्ड संख्या 14 में जनता क्लिनिक का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शहर के वार्ड संख्या 34 में कच्चा परकोटा वासियों को पट्टों का वितरण किया। इस मौके पर नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार एवं आयुक्त बीना महावर भी मौजूद रहीं। पट्टा वितरण के मौके पर राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि नगर निगम द्वारा पट्टों का वितरण घर घर जाकर किया जा रहा है ताकि पट्टा प्राप्त करने वाले लोगों को समय पर पट्टे प्राप्त हो सकें। राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने वार्ड संख्या 14 में जनता क्लिनिक भवन का भी शुभारंभ किया। भरतपुर से राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और सरकार में तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जाकर लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से कराए जाने वाले कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया है। पुलिस के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आज पुलिस ने 2 सगे भाइयों को 1 किलो अफीम सहित गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जिले की टाउन पुलिस ने 1 किलो अफीम सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर सगे भाई हैं और झारखंड से हनुमानगढ़ अफीम की सप्लाई देने आए थे। सप्लाई देने से पहले ही टाउन पुलिस के हत्थे चढ़ गए। टाउन थानाधिकारी ने बताया कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए आईजी बीकानेर और एसपी सुधीर चौधरी के निर्देश में ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत एनडीपीएस के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सीआई ने बताया कि पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। दौरान गश्त 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए। उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से करीब 1 किलो अफीम बरामद की। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 किलो अफीम सहित 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। टाउन पुलिस के अनुसार झारखंड से हनुमानगढ़ अफीम की सप्लाई देने आए थे। बालोतरा जिले के जोधपुर नेशनल हाईवे पर शनिवार की देर रात्रि को एक बड़ा हादसा टल गया। कल्याणपुर थाना क्षेत्र में डीजल से भरा एक टैंकर सड़क पर पलट गया। टैंकर के पलटते ही टैंकर से डीजल का रिसाव शुरू हो गया। जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। बाद में पुलिस ने रेत और फोम डालकर डीजल का रिसाव रुकवाया। पुलिस की सक्रियता से बड़ा हादसा टल गया। शनिवार की देर रात्रि को डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। टैंकर के पलटने से टैंकर में से डीजल का रिसाव शुरू हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, जिससे हादसा टल गया। अक्सर दुर्घटनाओं के बाद वाहनों में आग लग जाती है। आगजनी की स्थिति में आग पर काबू पाने के लिए दमकल की व्यवस्था की मांग लंबे समय से की जा रही है। कुछ समय पूर्व हुए भीषण हादसों के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इसको लेकर सरकार से मांग की थी, लेकिन अभी तक नेशनल हाईवे व मेगा हाईवे पर दमकल की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। उदयपुर जिले के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर तेल का एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस तेल के टैंकर ने वहां से गुजर रही करीब 100 भेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया और इस चपेट में आने के बाद में सड़कों पर भेड़ों के शत विशत शव बिखरे पड़े रहे, तो वहीं तेल से निकला टैंकर भी सड़कों पर फैल गया। तेल का टैंकर पलटने के बाद मौके पर अफरा तफरी हो गई। एक तरफ जहां ग्रामीण टैंकर से निकले तेल को बटोरने में लगे रहे, तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर भेड़ों के शत विशत शव पड़े रहे। इधर मौके पर विधायक प्रताप भील, एसडीएम हनुमान सिंह राठौड़, थानाधिकारी शैतान सिंह नाथावत सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। हाईवे की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को मौके से हटवाया, तो वहीं वेटरनरी डॉक्टर्स ने घायल भेड़ों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार किया। इसके बाद मृत भेड़ों को भी रास्ते से हटाया गया।
हादसे में करीब 100 भेड़ों की मौत हो गई तो वहीं करीब 40 से ज्यादा भेड़ें घायल हो गई। सड़क पर फैले तेल के कारण बाइक सवार भी स्लिप हुए। आपको बता दें कि गडरिया परिवार करीब 400 भेड़ों को सिरोही से मध्य प्रदेश ले जा रहा था। इस दौरान भादरीगुड़ा के यहाँ एक तेल टैंकर ने भेड़ों को चपेट में ले लिया, जिसमें 100 भेड़ों की मौत हो गई है। इधर गडरिया परिवार ने मुआवजे के रूप में करीब 7 लाख रुपए की मांग की है। इस हाईवे को अगर मौत का हाईवे कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आए दिन रोजाना कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। कई इंसान इसकी चपेट में आए तो आज यहाँ पर इन मवेशियों को एक तेल के टैंकर ने अपनी चपेट में ले लिया है। NHAI से लगातार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत किए बावजूद इसके ना तो यहाँ पर स्पीड ब्रेकिंग को लेकर किसी तरह की कोई व्यवस्था की गई और रास्ते में हो रहे गड्ढे भी इन दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण माने जा रहे हैं। काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, इस नारे के साथ कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत करेगी। 16 अक्टूबर से 12 जिले से इसकी शुरुआत होगी और ERCP कांग्रेस पार्टी का मुख्य मुद्दा होगा। 13 जिलों की 86 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी की नज़र है और इसीलिए आज कांग्रेस वॉर रूम में स्ट्रेटेजी बैठक हुई और इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा, CP जोशी समेत मंत्री विधायक 13 जिलों के मौजूद रहे और चर्चा के बाद ये तय हुआ कि 16 अक्टूबर से 12 जिले से इस चुनाव अभियान की शुरुआत की जाएगी और इसके साथ ही ERCP को मुख्य हथियार बनाया जाएगा। आम जन के बीच कांग्रेस पार्टी इस बात को रखेगी कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री की घोषणा के बावजूद जनता से वादा खिलाफी की और गहलोत सरकार ने ERCP के मुद्दे पर न केवल राजनीति नहीं की और बल्कि इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। वसुंधरा सरकार के समय 2017 में इस योजना की DPR बनी थी, लेकिन इस योजना को गहलोत सरकार ने आगे बढ़ाते हुए 14,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया है और अभी तक कितना काम इस योजना पर हुआ है ये भी जनता को बताया जाएगा। वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में नवनियुक्त CEO कैलाश चंद्र शर्मा ने श्रीनाथ जी के दर्शनों के साथ किया पदभार ग्रहण। राजसमंद के नाथद्वारा स्थित प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर के नए मुख्य निष्पादन अधिकारी कैलाश चंद्र शर्मा ने आज श्रीनाथ जी के दर्शनों के साथ अपना पदभार ग्रहण कर लिया। नाथद्वारा पहुंचने पर न्यू कॉटेज में नगर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के अलावा समाज सेवियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैलाश चंद्र ने कहा, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे श्रीनाथ जी के चरणों में रहने का अवसर मिला है। साथ ही उन्हें सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है उसे जनता और श्रद्धालुओं के सहयोग से ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और मंदिर के हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छी व्यवस्थाएं बनाएंगे। मीडिया से बातचीत में शर्मा ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना और मंदिर के राजस्व को बढ़ाना प्राथमिकता बताया। तरुण जोशी, गणतंत्र न्यूज, राजसमंद। सिरोही जिले के आबलूर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में डोडा पोस्ट को बरामद किया है। साथ ही कार से एक लोडेड पिस्टल भी पुलिस ने बरामद की है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से तस्कर भागने में सफल हुए। सिरोही जिले के आबलूर सदर थाना पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट से भरी स्कॉर्पियो को पकड़ी। गाड़ी से 423 किलो डोडा को बरामद किया। साथ ही एक लोडेड पिस्टल भी बरामद की गई। आबलूर सदर थाना अधिकारी जसवंत सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर SP ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश पर थाना क्षेत्र में विशेष चौकसी बरती जा रही। उसी को लेकर रात में करीब 2 बजे चंडेला सरहद पर नाकेबंदी की हुई थी। तभी एक स्कॉर्पियो आबलूर की तरफ से आ रही थी, जो नाकेबंदी को देख वापस मुड़ गई। वापस मुड़ने के दौरान पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया। करीब 3 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद कार सवार 2 युवक गोमती नदी पर कार को चालू हालत में छोड़कर फरार हो गए। कार से 423 किलो डोडा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए है। वहीं गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी 5 जिंदा कारतूस से भरी लोडेड पिस्टल भी बरामद की गई है। थाना अधिकारी ने बताया कि स्कॉर्पियो के चेसिस व इंजन नंबर घिसे हुए, जिससे संभावना जताई जा रही है कि गाड़ी चोरी की हो सकती है। वहीं दोनों कार सवार लोगों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। स्कॉर्पियो से 423 किलो डोडा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 23 लाख रुपए आकी गई है। वहीं भागे गए तस्करों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जिले भर में इसको लेकर नाकेबंदी करवाई गई है। गांव साथियों के मामराज धानका की मौत मामले में हुआ समझौता, परिजनों एवं नेताओं की समझाइश के बाद हुआ मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम, विभिन्न मांगों पर बनी सहमति। चूरू जिले के गांव साथियों के मामराज धानका के गांव बूटिया की रोही में शव मिलने के मामले में पुलिस के द्वारा लगातार समझाइश के बाद दिन भर जब मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो आखिरकार SDM, एडिशनल SP सहित अनेक अधिकारियों की मौजूदगी में समझाइश हुई और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर सहमति बन गई। धानका समाज के संरक्षक सीताराम लोगरे ने बताया कि
जो मामराज धानका है उसकी जानबूझकर हत्या कर शव को कुंड में डाला गया है और आरोपियों के खिलाफ पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दिन भर चला प्रदर्शन देर शाम को संपन्न हुआ, जिसके बाद पुलिस एवं प्रशासन की ओर से समझौता बना और करीब 10 लाख की आंशिक रूप से सहायता देने और बाद में प्रशासन की ओर से 50 लाख रुपए नगद और सरकारी नौकरी देने के लिए सरकार को अनुशंसा पत्र भेजने पर सहमति बनी और मेडिकल बोर्ड के बाद पोस्टमार्टम हुआ। आपको बता दें, बूटिया गांव की रोही में शव मिलने से सनसनी फैल गई और दिन भर समझाइश का दौर चला, लेकिन आखिरकार देर शाम प्रशासन प्रदर्शनकारियों एवं धानका समाज के लोगों और परिजनों को समझाइश करने पर कामयाब हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा के बाद आज बीसू का उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान मालपुरा पहुंचे। आचार संहिता से पहले मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा के बाद मालपुरा के लोगों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। वहीं मालपुरा जिला बनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर चंद्रभान मालपुरा पहुंचे, जहां शहरवासियों ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया। मालपुरा में आयोजित जनसभा के संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2008 से वे मालपुरा से जुड़े हुए हैं, साथ ही मालपुरा को जिला बनाने की उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। प्रदेश में 19 जिलों को जिला घोषित किया था, तब मालपुरा जिला बनाने की किसी राजनेता ने आवाज़ नहीं उठाई, जिसके चलते मालपुरा उस समय जिला बनने से वंचित रह गया था। बाद में मुख्यमंत्री के पास मालपुरा जिला बनाओ कोर कमेटी द्वारा आंदोलन सहित विभिन्न मांगों व ज्ञापनों के जरिए मालपुरा को आज़ादी से पूर्व जिला बनने की योग्यता रखते हुए मुख्यमंत्री ने हाल ही में जिले की घोषणा कर मालपुरा की जनता को एक बड़ी सौगात दी है। इसके तत्पश्चात डॉक्टर चंद्रभान डिग्गी कल्याण मंदिर पहुंचे, जहां श्री जी के दर्शन किया और साथ ही प्रदेश में खुशहाली की मनोकामना भी। किशनगढ़ के खोड़ा गणेश रोड स्थित इंडियन बैंक में शनिवार दोपहर को लूट के मामले में पुलिस के हाथ दूसरे दिन भी कोई सुराग हाथ नहीं लगे हैं। किशनगढ़ के खोड़ा गणेश रोड स्थित इंडियन बैंक शाखा में हुई लूट की इस वारदात ने पुलिस विभाग की चाक चौबंद व्यवस्था की पोल खोलने के साथ ही इसी साल फरवरी के दूसरे सप्ताह में अजमेर रोड पर हुई आदर्श कोऑपरेटिव बैंक के कैशियर को पिस्तौल दिखाकर लूट की यादें ताजा कर दी है। ये मामला भी अभी तक अनसुलझा ही है। फर्क केवल इतना ही है कि फरवरी की वारदात में केवल एक नकाबपोश ने बंदूक की नोक पर 5,13,000 रुपए की रकम लूटी थी और अब 2 नकाबपोश ने बंदूक की नोक पर डायनामाइट का डर दिखाकर 3,76,000 की लूट को अंजाम दिया है। खोड़ा गणेश रोड स्थित इंडियन बैंक में शनिवार दोपहर करीब 3:15 बजे 2 नकाबपोश बदमाशों ने 3,76,130 रुपए की लूट की राशि को अंजाम दिया था। जिला पुलिस की स्पेशल टीम सहित मदनगंज थाना पुलिस फिलहाल बदमाशों की तलाश में जुटी है। बदमाशों के अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगने से पुलिस के लिए पहेली बना हुआ है। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती गांव अलीपुर में कालिया देव गौशाला इस समय अपनी बदहाल हालत के कारण रोजाना गौ माताओं की मौत का कारण बनती जा रही है। यह कालिया देव गौशाला श्री गोवर्धन गिरिराज पर्वत के बड़े भाई काला पहाड़ के मध्य में स्थित है। आजकल लोगों में इस धर्म के नाम पर धंधा करने का एक प्रचलन सा चल पड़ा है। गौशाला हो, मंदिर हो, उसके नाम पर चंदा और सरकारी अनुदान प्राप्त करते हैं। इसी गौशाला के संचालक द्वारा अनुदान एवं चंदा प्राप्त किया जाता है। इसमें संदेह की घेरे में उपखंड बैर प्रशासन भी आ रहा है, क्योंकि कई बार शिकायत करने के बावजूद बैर उपखंड प्रशासन उक्त मामले में उक्त गौशाला संचालक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, जिससे उसकी मनमानियां बढ़ती जा रही है और गौ माता रोजाना मौत का शिकार हो रही है। जंगली जानवर बीमार गायों पर हमला करके रोजाना की रोजाना मार रहे हैं। डीग जिले में फायरिंग की 2 अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। जनुतर थाना इलाके के गंगावा गांव में खेत की मेड़ को लेकर फायरिंग हुई है, तो वहीं कैथवाड़ा थाना इलाके के अमरूका चौराहे के पास फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। पहली घटना डीग जिले के जनुतर थाना इलाके के गंगावा गांव की है, जहां दयाराम नाम के एक व्यक्ति का दूसरे पक्ष के लोगों से खेत की मेड़ को लेकर विवाद चल रहा था। जैसे ही आज दयाराम खेत पर गया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने उस पर फायरिंग कर दी। चेहरे पर छर्रे लगने के कारण दयाराम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों ने उपचार के लिए नगर के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने के चलते उसे भरतपुर रेफर कर दिया गया। डीग जिले में फायरिंग की 2 घटनाएं सामने आने के बाद जनुतर थाना पुलिस व कैथवाड़ा थाना पुलिस फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश कर रही है। राजधानी जयपुर शहर के अंदर आज एक आरएसी के जवान की हत्या कर दी गई है। हत्या धारदार वस्तु से, भारी वस्तु से ताबड़तोड़ वार कर की गई है। घटना जयसिंहपुरा कोट थाना इलाके के सायपुरा स्थित पालेड़ा गांव की है।
सूचना मिलने के बाद जयसिंहपुरा कोट थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां एक सुनसान जगह पर अमर सिंह नाम के एक कांस्टेबल का शव पड़ा हुआ था। शरीर पर दर्जनों चोट के निशान थे। सर पर और गर्दन पर भारी वस्तु से वार किए गए चोट के निशान भी पाए गए। गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया। फॉरेंसिक टीम ने और पुलिस की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान सामने आया है कि अमर सिंह की हत्या किसी धारदार वस्तु से की गई है। अमर सिंह रात 11:30 बजे किसी काम के लिए अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन सुबह तक वापस नहीं लौटा। स्थानीय लोगों को जब उसका शव घर से महज 500 मीटर की दूरी पर मिला हुआ नजर आया तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर आई। अमर सिंह की हत्या किन कारणों से की गई है, फिलहाल पुलिस की टीम इसकी छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि हत्या करने से पहले अमर सिंह और बदमाशों के बीच में संघर्ष हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री पवन राणा आज बांसवाड़ा में आए। बांसवाड़ा में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बांसवाड़ा जिले के पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्षों के साथ चर्चा की। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाना तय कर लिया है और रणनीति में उन्होंने बांसवाड़ा विधानसभा के 5 विधानसभा सीट के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ में बैठक की। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी चुनाव को किस तरह से चुनाव लड़ना है, कैसे लड़ना है, किस रणनीति के साथ चलना है, उसको लेकर गुप्त चर्चा की। केंद्रीय मंत्री पवन राणा ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को चर्चा करने के बाद गुप्त चर्चा की विशेष पदाधिकारियों के साथ। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बनाती है। सिक्किम में 3 अक्टूबर की रात फटे बादल में बहे सैनिकों में करौली के एक लालवी शहीद हो गया। दरअसल सिक्किम में बादल फटने की घटना में करौली के नादौती के रलापता खेड़ला गांव के जवान शिवकेश गुजर शहीद हो गए। जवान का आज पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद 3 वर्ष के बेटे रुद्र ने शहीद को मुखाग्नि दी। इससे पहले पार्थिव देह गांव पहुंचते ही शिवकेश अमर रहे के नारों से क्षेत्र गूंज उठा। गांव के मुख्य गेट से 1 किलोमीटर तक बाइक रैली निकाली गई। वहीं गांव से 1 किलोमीटर दूर राजीव गांधी IT केंद्र के पास शहीद के ही खेत में अंतिम संस्कार किया गया। शिवकेश के शहीद होने की सूचना मिलने पर वीरांगना कृष्णा देवी समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। शहीद के शिवकेश के अलावा एक छोटा भाई है। छोटा भाई अजीत भी सेना में जाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। शहीद के पिता हवलदार लेखराज पूर्व सैनिक हैं। इनके 3 बहनें हैं जिनकी सभी की शादी हो चुकी है। साथ ही एक 3 साल का बेटा रुद्र है। सैनिक की अरेस्टी के दौरान गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया, SP राजेश यादव, इलाके के जनप्रतिनिधि सहित कई लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सैनिक के ऊपर पुष्प चक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। झालावाड़ जिले के पुलिस कर्मियों ने आज अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर महज का बहिष्कार कर दिया। मेस का बहिष्कार करने से आज अधिकतर थानों के अंदर खाना नहीं बना और मेस पे ताले लटके रहे। वही मेस का बहिष्कार होने की वजह से झालावाड़ जिले के अधिकतर थानों में आज खाना नहीं बन पाया। थानों में मेस पर ताले लटके हुए नजर आए। पुलिस के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाया हुआ है। वहीं कई थानों की मेस में खाना बनाने वाले कुक का कहना है कि पुलिस के जवानों की ओर से मेस का बहिष्कार होने की वजह से खाना नहीं बन पाया। हालांकि कुछ जगह पर खाना तो बना, लेकिन पुलिस के जवान खाना खाने के लिए मेस में नहीं पहुंचे। वहीं पुलिस के जवानों के परिजनों का कहना है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार हर आदमी का ख्याल रख रही है, हर वर्ग को कुछ न कुछ दे रही है, इस तरह से पुलिस कर्मियों और उनके परिवार का भी ख्याल रखें। बहरहाल पुलिस कर्मियों का इस तरह से मेस का बहिष्कार करने से अब लगता है कि अब वो पूरी तरह से आंदोलन पर आ गए हैं, क्योंकि पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानेगी तब तक मेस का बहिष्कार जारी रहेगा। प्रतापगढ़ जिले की पीपलखुद उपखंड में 2 नाबालिग बालिकाओं के सुसाइड वाले मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी मौके पे पहुंचे और परिजन से उन्होंने मुलाकात करी और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार से मुलाकात की कि मामले की गहनता से जांच हो। इस पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने थाना अधिकारी को लाइन हाजिर किया है और कहा है कि इसको गहनता से जांच की जाएगी। अब जांच अधिकारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इसके लिए लगाया गया है और जो भी इसके दोषी होते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। बैग की कालाबाजारी करने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई, बड़ी मात्रा में सीमेंट कंपनियों के नकली बैग बरामद। राष्ट्रीय थाना पुलिस ने अवैध
सीमेंट के कारोबार करने वाले व्यापारी या ये कहूँ होटल संचालक के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय पुलिस ने बलकर के द्वारा जो बेची जा रही है अवैध सीमेंट, उस अवैध सीमेंट को दुकान संचालक को बेची जाती थी और दुकान संचालक उन्हीं बैगों को नकली सीमेंट की कंपनियों के बैग बना कर बाजार में सप्लाई करता था। ऐसी परिस्थिति में जो भवन निर्माण करता है वो कम पैसे के लालच में आकर सीमेंट का उपयोग करते हैं और अपने मकानों के साथ में कहीं न कहीं एक घटिया सामग्री का इस्तेमाल लगा लेता था। ऐसा में चित्तौड़ पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि सभी कंपनियों को जो सीमेंट के बैग मिले हैं वो बड़े चौंकाने वाले मिले हैं। सीमेंट कंपनियों के हब को चाहिए कि ऐसा में जो पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, ऐसे अवैध ढाबों पर सीमेंट खाली करने वाले और बेचने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। मेड़ता क्षेत्र के धनेरिया गांव में आज एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई तो मेड़ता पुलिस जो है मेरा तैराकी संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद युवक को तालाब से बाहर निकाला। घटना की जानकारी मिलने पर थानाधिकारी प्रमोद शर्मा, मेरा तैराकी संघ के राजू दैया, जितेंद्र गहलोत सही टीम के साथ घटना पर पहुंचे। घटना स्थल पर पहुंच किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया और शव को मेड़ता सिटी CHC लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। और एक कृषि प्रधान जिला है जिसके चलते यहाँ खेतों में पौंड बांध बनाए गए हैं, लेकिन इसके असुरक्षित होने के कारण निरंतर घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, अकाल मृत्यु को लोग प्राप्त हो रहे हैं। इसी से मिलता जुलता आज हादसा था। युवक पानी में उतरा और असावधानीवश उसकी डूबने से उसकी मौत हो। डीडवाना थाना पुलिस ने लूट के मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और दोनों पकड़े गए आरोपियों से 1,75,000 रुपए नकद और 80,000 रुपए के करीब जेवरात बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों ही आरोपी एक महिला और एक पुरुष है। एक पश्चिम बंगाल का तो दूसरा बिहार का रहने वाला है। एक का नाम मोहम्मद अख्तर है और महिला का नाम रीना खातून बताया जा रहा है। दोनों शातिर तरीके से लोगों के साथ ठगी व लूट की वारदातें करते हैं। कुचामन निवासी मोहम्मद इकबाल ने पिछले दिनों डीडवाना थाने में पेश होकर बताया कि उनकी डीडवाना में कपड़े की दुकान है और उन्हें कपड़ा खरीदने के लिए लोट में कपड़ा बेचने की नीयत से 2 लोग आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आपको गर्म कपड़ा खरीदना है तो आप एडवांस लेकर आ जाइए और हम आपको सर्दियों में गर्म कपड़ा दे देंगे। जब मोहम्मद इकबाल पैसे लेकर पहुंचा तो उसे दुकान की बजाय डीडवाना के साल्ट रोड पर बुलाया गया और वहां पर पहले से मौजूद एक महिला और पुरुष इटियोस गाड़ी में बैठे थे और मौका देखकर मोहम्मद इकबाल को धक्का देकर बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। दोनों को ही डीडवाना के SP प्रवीण नुनावत के निर्देशन में गठित की गई टीम और डीडवाना थानाधिकारी राजेश डूडी के निर्देशन में हुई कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए दोनों आरोपियों ने कुचेरा थाना अंतर्गत कई गाँवों में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है और अब देखना है कि पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में क्या खुलासा होता है और पकड़े गए दोनों ही आरोपियों से किस तरह की पूछताछ में खुलासा होता है और कितने मामले लूट के और खुलते हैं। इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत मिले फोन में तेज धमाके के साथ फट गया। तेज धमाके के साथ फटने के साथ ही उसमें धुआं और चिंगारियां भी निकली। झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी के वार्ड नंबर 24 में शनिवार रात को मोबाइल चार्जिंग लगने के 30 मिनट बाद ही मोबाइल फट गया। मोबाइल तेज धमाके से फटने के कारण उसमें धुआं और चिंगारियां भी निकली। हम आपको बता दें कि झुंझुनू के उदयपुरवाटी की वार्ड नंबर 24 की रहने वाली किरण देवी ने बताया कि मोबाइल 23 अगस्त को उसे उदयपुरवाटी पंचायत समिति के इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत मिला था। देखिए उदयपुरवाटी के वार्ड नंबर 24 में रात चार्जिंग में लगा मोबाइल फट गया। मोबाइल तेज धमाके के साथ फटा। इस दौरान चिंगारियां और धुआं भी निकला। हादसा वार्ड नंबर 24 के मेनों के मोहल्ले में रहने वाली किरण देवी के घर पे हुआ था। किरण देवी ने बताया कि मोबाइल 23 अगस्त को फ्री स्मार्टफोन स्कीम के तहत उदयपुरवाटी पंचायत समिति से मिला था। शनिवार रात 10 बजे बिस्तर सिराने मोबाइल पॉइंट में चार्जिंग लगाकर सो गई थी, जिसके बाद यह हादसा हुआ। वहीं आपको बता दें कि मोबाइल से तेज चिंगारियां निकली और आग लग गई। फेंका तो उस कूलर का तार भी जल गया, जिसे काट कर अलग किया गया। वहीं LED भी लगी हुई थी। गैस सिलेंडर भी लगा हुआ था, जिसे बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के वक्त पूरा परिवार सोया हुआ था। महिला ने बताया कि ब्लास्ट से पूरे परिवार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बहू रजनी जोर से चिल्लाई। ब्लास्ट के दौरान फोन किसी के पास नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। उदयपुरवाटी के वार्ड नंबर 24 की रहने वाली किरण देवी ने बताया कि जिस वक्त मोबाइल में तेज धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ उस वक्त मोबाइल किसी के पास नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। जिला कोटपुतली बे रोड के भोजावास में एक ट्रक ने पोल को मारी टक्कर लगने से पोल गिरा नीचे। वहीं एक भैंस को करंट लगने से भैंस की हुई मौत।
कोटपुतली के ग्राम भोजावास में एक ट्रक ने विद्युत पोल को टक्कर मार दी, जिससे विद्युत तार के संपर्क में आने से भैंस की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक ट्रक टोडी स्टैंड से खेड़ा की तरफ जा रहा था, जिसने एक विद्युत पोल को टक्कर मार दी। विद्युत पोल जिस पर सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, नीचे गिर जाने से एलटी लाइन में करंट तोड़ पड़ा, जिससे निर्मल तंवर की भैंस पर एलटी लाइन का तार गिर जाने से भैंस मर गई। जानकारी में सामने आया है कि टोडी स्टैंड से एक ट्रक भोजावास की तरफ जा रहा था, जो कि एक विद्युत पोल से टकरा गया। विद्युत पोल से टकराने के बाद विद्युत पोल नीचे गिर गया, जिसमें 11,000 की एलटी लाइन की टूट जाने से एक भैंस की मौत हो गई। देश की सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा देश सुरक्षा के साथ साथ सामाजिक सरोकार की भूमिका को भी बखूबी निभाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत रायसेनगर की 34वीं बटालियन के द्वारा रविवार को बीएसएफ कैंपस में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में बीएसएफ की महिला व पुरुष जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन के कमांडेंट सुप्रिया भगत ने कहा कि बीएसएफ जवान सामाजिक कार्यों में हमेशा अपनी अग्रिम भूमिका निभाते हैं और रविवार को आयोजित किए गए रक्तदान शिविर से भी बीएसएफ के द्वारा मानव हित में कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समर्थ व्यक्ति को समय आने पर रक्तदान अवश्य करना चाहिए और रक्तदान से प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मानवता सेवा के लिए रायसेनगर की 34वीं बटालियन के द्वारा रविवार को कुल 150 यूनिट रक्तदान किया गया। बीएसएफ कमांडेंट सुप्रिया भगत ने कहा कि रक्तदान महादान है। जयपुर नगर निगम महापौर सौम्या गुर्जर के द्वारा 313 करोड़ से अधिक का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया। जहां तक आचार संहिता लगने की बात है, आचार संहिता लगने से पहले जयपुर नगर निगम के महापौर के द्वारा जो लोकार्पण और शिलान्यास का कार्य किया गया है, अब देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद क्या ऐसे कार्यों को लोग प्राथमिकता दे पाएंगे। हालांकि पार्षदों का दावा था, कहना था कि विकास कार्यों को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए, परंतु जहां तक देखा जा रहा है कि विकास कार्यों को लेकर महापौर ने जो लोकार्पण शिलान्यास किए हैं, क्या उचित है। राजस्थान में महिला अत्याचार की घटनाएं अब कांग्रेस सरकार की गले की फांस बन चुकी है। प्रतापगढ़ के पीपलखूट में 2 छात्राओं की मौत के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को महिला अत्याचार के मामले पर घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और बिगड़ी कानून व्यवस्था के मामले में दखलंदाजी की मांग की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी बीजेपी नेताओं के ज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा और कानून व्यवस्था पर रोकथाम की बात कही। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि पिछले 48 घंटे में राजस्थान में करीब 13 महिला अत्याचार की घटनाएं सामने आई है। आज राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है।